नमस्कार साथियों, इस समय हम बात करेंगे जो कि हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं या कि और भी बड़े ग्रेजुएशन में जो बच्चे कर रहे हैं या कि जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक उठा रहे हैं और बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है एटीट्यूड का। अभिवृत्ति ये क्या होती है ना, इसके बारे में थोड़ी सी समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, इट्स ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एटीट्यूड, अभिवृत्ति इसको कहते हैं और ये एक प्रकार की हमारी मानसिक स्थिति है। किसी भी वस्तु, स्थिति अथवा विचार के प्रति हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या उसके लिए धारणा रखते हैं, इस तरह की स्थिति को हम लोग अभिवृत्ति कहते हैं। यहाँ हमें समझना ये होगा कि ये जो कोई वस्तु है या कोई घटना है उसके प्रति हमारी या किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है ना, और ये उसकी मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है। मतलब उसकी जो एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो उसका मतलब स्टेबल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होगा। मतलब उस विचारधारा पे वो व्यक्ति टिकेगा, बहुत ही शीघ्र बदलाव होगा ऐसा नहीं है ना। यद्यपि ऐसा नहीं कि एटीट्यूड बदलते नहीं, बदल भी सकते हैं परिस्थितिवश, लेकिन ज़्यादातर समय वे स्थायी तौर पर व्यक्ति के साथ रहते हैं, विचारधारा उनकी ज़्यादा बदलती नहीं है। और थोड़ा सा आगे बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में। इसको आप डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को आप चाहें कि इसका एटीट्यूड कैसा है तो सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन संभव नहीं है, बल्कि जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वे जो इसके तरीके जो उन्होंने निकाले हुए हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हैं। माने कि वो देखते ये हैं कि व्हाट पीपल से अबाउट दीज इंसिडेंसेस, दीज इवेंट्स के बारे में लोगों का राय क्या है, लोग क्या कहते हैं, उनके संबंधित प्रश्नावलियों के उत्तर क्या देते हैं, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चनर्स, है ना। उस पर बेसिस होके उनके एटीट्यूड की मतलब इन्फर किया जा सकता है कि वो एटीट्यूड इनका कैसा होगा। इसके बाद आप यद्यपि कुछ बहुत ही जो गणितज्ञ मनोवैज्ञानिक होते हैं वे हार्ट की जो हमारी रेट है उसको चेंज को लेकर भी एटीट्यूड के मेज़रमेंट की बात करते हैं। यद्यपि ये काफ़ी कठिन कार्य हो सकता है और इस एटीट्यूड की स्टडी के रिजल्ट्स का प्रयोग ज़्यादातर लोग जो है वो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सामाजिक रूप से जो मनोविज्ञानी हैं वे करते हैं। एडवर्टीज़मेंट प्रोफेशनल्स, वे लोग कई बार इस तरह की अध्ययन करते रहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं इस समय, लोगों की राय क्या है। कई बार इस तरह की मार्केटिंग में बड़ी ही फ़ायदेमंद बातें हो सकती हैं। और जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जी, राजनीतिक वैज्ञानिक लोग जो हैं है ना, वे लोग भी लोगों के एटीट्यूड को पढ़ते रहते हैं कि लोग इस समय क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो अभिवृत्ति है या एटीट्यूड जो है ये व्यक्ति का है ना, क्या सोच रहा है, वो क्या विचार किसी के प्रति रख रहा है, इसका अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से मनोविज्ञान का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरह से हम अपनी समझ बढ़ाने का प्रयास आपके साथ करते हैं और ये सब का सब जो कुछ भी हो रहा है मेरे द्वारा आपके लिए या मेरे लिए आपके द्वारा, जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी द्वारा जो प्रश्न या जो सुझाव आ रहे हैं उस पर आधारित ही है। दरअसल लोग कहते रहते हैं कि सर इस समय आप कुछ साइकोलॉजी के इशू उठाइए, इस समय आप कुछ ब्लाइंडनेस के इशू उठाइए, इस समय आप कुछ कॉमन इश्यूज उठाइए, कुछ साइंटिफिक इश्यूज उठाइए, आपने गणित को क्यों छोड़ रखा है तमाम तरह के प्रश्न लोग पूछते रहते हैं। उसी आधार पर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका सहयोग बहुत आवश्यक है इसको लगातार जारी रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।